हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीन मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं और अब आज हम सेकंड पार्ट में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा में 7/8 गिवन है। इवेल्यूएट हमें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हम पहले फर्स्ट को ही सॉल्व कर लेते हैं। हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को सॉल्व करना है। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें साइन थीटा पता होना चाहिए और कॉस थीटा पता होना चाहिए। मान लो हमें पता है साइन थीटा क्या है, तो हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। कॉस थीटा पता है तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालते, कैसे निकालेंगे हम। हमें गिवन है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा होता है पी अपॉन बी और कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है। ये पी अपॉन बी होता है टेन, तो ये होगा बी अपॉन पी। तो यहाँ पर हमें ये है बी अपॉन पी हमें गिवन है। बेस हाइपोटेन्यूस, बेस एंड परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूस हम निकाल लेंगे। एच क्या होगा हमारा, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मीनिंग है b इक्वल टू 7 एंड p इक्वल टू 8। b इक्वल टू 7, p इक्वल टू 8। बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर 7 स्क्वायर 49, पी स्क्वायर 8 स्क्वायर 64। तो एच आएगा हमारा अंडर रूट 9 + 4 13, 3 1 कैरी, तो ये हो गया 11, 6 7 + 4 11 अंडर रूट 13। ये किसी का भी स्क्वायर रूट, इसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम इसको ऐसे रहने देंगे। हमें क्या निकालना था, हमें साइन थीटा की रिक्वायरमेंट है और कॉस थीटा की रिक्वायरमेंट है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमें पता है क्या होता है, पी अपॉन एच। पी हमें पता है 8 गिवन है और एच हमने निकाल लिया है, तो ये होगा 8/√113। इसी तरह से हम निकाल लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है बी अपॉन एच। बी से हमें पता है क्या है, बी 7 गिवन है और हाइपोटेन्यूस हमने बी निकाला है √113। तो हमें साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 8/113, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस 8/√113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 7/√113, 7/√113। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस 7/√113। हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी है। हम देख रहे हैं ए कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग रही है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इसमें लग रही है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, माइनस 8/√113 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा, 113 आ जाएगा। अपॉन क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर
49 अंडर रूट 113 हो जाएगा 113। हम एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इसको। एलसीएम लेंगे 113 आएगा, 113 आएगा, 113 माइनस 64, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये भी 113 आएगा, 113 माइनस 49, 113 माइनस 64 आएगा, ये 13 माइनस 4 9 और 10 माइनस 6 4, ये 49 आ जाएगा, और ये 113 अपॉन ये 64 आएगा और ये 113। तो ये क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 49 अपॉन ये हमें मिलेगा 49 अपॉन 113 इंटू, वो डिवाइड में था तो वो इंटू में हो जाए, इंटू में आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, 113 ऊपर चले जाएगा, 64 नीचे, इससे कट गया तो आंसर आया 49 अपॉन 64। अगर ये कटता है तो काट लीजिए, नहीं तो यही हमारा आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है इवेल्युएट कॉट स्क्वायर थीटा। हमें कॉट थीटा पहले से गिवन है, कॉट थीटा में क्वेश्चन में गिवन था 7/8, तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो कॉट स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा 49/64, हमारा आंसर आ चुका है। हम करते हैं इस तरह से, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है इफ 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर, हमें चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ए गिवन है तो इसे हमने यहाँ पर लेकिन हमने यहाँ थीटा लिख दिया है तो इसको भी थीटा कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ए लिखिए या थीटा लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंगल हमने सेम कर दिया है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी गिवन है। 3 cot थीटा इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, हम चेक करते हैं कि ये इक्वल होंगे नहीं होंगे, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड निकालनी होगी, राइट हैंड साइड निकालनी होगी और चेक करना होगा कि ये इक्वल आए नहीं आए। लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए हमें tan थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, वो निकालेंगे, और राइट हैंड साइड के लिए हमें कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं इसको। हमें गिवन है 3 cot थीटा इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज दैट cot थीटा इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, इंटू में तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा 4/3। cot थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है P/B, तो ये होगा उसका उल्टा B/P। तो यहाँ पर B क्या हो गया है, B हो गया है 4 और P हो गया है, सॉरी B हो गया है 4 और B हो गया है 4, P हो गया है 3। हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें cos थीटा और sin थीटा में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, h² इक्वल टू P² प्लस B²। जब भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो ब्रैकेट में लिखना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो h² इक्वल टू P², 3 का स्क्वायर 9 प्लस B² 4 का स्क्वायर 16, तो h हो जाएगा हमारा √25, तो h की वैल्यू आ जाएगी 5। आपको h पता है, p पता है, b पता है और h भी पता है। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो, लेकिन हमें जिसकी ज़रूरत है हम वही निकालेंगे। tan थीटा, वैसे हम चाहते तो इससे भी हम इसका tan थीटा निकाल सकते थे उल्टा करके, cot थीटा का उल्टा होता है tan थीटा, तो ये हो जाता 3/4, ठीक है। लेकिन हम ऐसे निकाल लेते हैं अपने फॉर्मूले से, tan थीटा क्या होता है P/B, P की वैल्यू क्या है 3, B की वैल्यू 4, तब भी 3/4 आएगा। और हमें चाहिए साइन थीटा चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा चाहिए हमें और यहाँ कॉस थीटा चाहिए। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, तो ये हो गया पी की वैल्यू 3 है और एच की वैल्यू 5 है, 3/5। अब हमें चाहिए कॉस थीटा, क्योंकि होता है बी अपॉन एच। हमें ये बस फॉर्मूले पता होने चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू है 4 और एच है 5। तो हमने टेन थीटा निकाल लिया, साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड का में क्या गिवन है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा लिखो या टेन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा की वैल्यू 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 3/1 प्लस 3/4 स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा एलसीएम 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। एलसीएम ले लेते हैं सिंपल, इक्वल टू ऊपर एलसीएम लेंगे 16 आएगा, 16 माइनस 9, और इधर एलसीएम लेंगे तो हम ए बी 16 आएगा, तो 16 प्लस 9, तो ये हमें मिलेगा 16 माइनस 9 होगा, 16 माइनस 9 होगा 7/16 डिवाइड बाई 16 प्लस 9 होगा 25/16, 7/16। ये हमें डिवाइड में गिवन है, तो इनटू में होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, 16/25, 16/25/16 था, रिवर्स हो जाएगा क्योंकि हमने इसको डिवाइड से इनटू में कर दिया है। तो आंसर हमारा आ चुका है 7/25। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया है। हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉस थीटा हमारे पास था 4/5, 4/5 स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा की वैल्यू 3/5, 3/5 स्क्वायर क्या होगा ये 4 स्क्वायर 16/25 माइनस 3 3 9/25। एलसीएम आएगा 25, 16 माइनस 9, तो ये आ जाएगा हमारा 7/25। हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम ये थी और हमारी राइट हैंड साइड भी ये आ गई है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें चेक करना था कि इक्वल है या नहीं है, यस दे आर इक्वल, हमने प्रूफ कर दिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन हम 8 कर चुके हैं, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है, इफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी इफ tan A, ठीक है इसे क्या बना लेते हैं, हमें ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। इन राइट ट्रायंगल ABC से राइट एंगल ट्रायंगल है, लीजिए हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल एट B, तो मतलब ये B होगा, इसको A मान लेते हैं, ABC। इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B हमें क्या गिवन है, और क्वेश्चन नंबर ये है ये 9। हमें गिवन है, गिवन लिख लेते पहले, ABC बी आ राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बी हमें गिवन है 90 डिग्री, तो राइट एंगल एट बी लिखो या फिर एंगल बी को टू 90 डिग्री, एक ही बात है। और हमें गिवन है tan A इक्वल टू 1/√3। tan A मतलब इसको देखना है हमें, tan A 1/√3 हमें गिवन है, टू फाइंड लिख लेते हैं। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये हमें फर्स्ट फाइंड करना है। सेकंड हमें फाइंड करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने एंगल चेंज किया है। एक बार एंगल ए है, एंगल सी है, 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 तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको बस इसको देखना है। हमें गिवन है tan a इक्वल टू 1/√3। tan a होता क्या है? tan a होता है P/B। तो आप tan a गिवन है, a गिवन है तो a के बिल्कुल सामने जो होगी उसे हम एज ए परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे यहाँ पर। तो p की वैल्यू क्या आ गई? देयरफॉर p इक्वल टू 1। तो p क्या होगा हमारे यहाँ पर? p होगा हमारा एक एंगल a के बिल्कुल सामने जो होगी वो p होगी, तो हमारी BC होगी p, और BC और हमारा ये b क्या होगा? बेस। ए भी हमें ऐसे बेस, क्योंकि एंगल ए के बिल्कुल सामने जो होती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड वो होती है हमारी परपेंडिकुलर, और जिसके साथ में होगी एडजेसेंट साइड होगी वो हम एज ए बेस ट्रीट करेंगे उसे। तो बेस हो गया हमारा ए बी। तो ए बी की वैल्यू आ गई है √3 और बी सी की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, तो हम पी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे बी सी इक्वल टू 1, ए बी इक्वल टू √3। आगे बढ़ते। अब हमें क्या करना है? हमें ए सी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें साइन ए कोस सी निकालने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो हम ए सी निकाल लेते हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर तो निकालना है एज इट इज़। ए बी स्क्वायर की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3 आएगा, प्लस बी सी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 3 + 1 4 आ गया। ए सी की वैल्यू होगी √4 इक्वल टू 2। तो ए सी की वैल्यू भी 2 आ गई है, तो इसको हम यहाँ से लेते हैं। ठीक है, अब हम सिर्फ इसको देखेंगे और हमारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। हमें साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है, कॉस सी निकालना है, कॉस सी निकालना है, साइन सी निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। साइन ए क्या होगा? जब साइन ए की बात होगी तो हमें सिर्फ साइन ए की बात होगी तो हमें सिर्फ एंगल ए को देखना है। साइन ए होता क्या है? पहले साइन ए होता है P/B होता है। ए के बिल्कुल सामने जो P/H होता है, सॉरी, साइन ए होता है P/H। ए के बिल्कुल सामने P, तो P हो गया हमारा BC। H तो सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड AC, P/H AC। ठीक है, इस बार हम P/H नहीं लिखेंगे, P और H को नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एंगल C भी हमें एंगल C पर भी निकालना है, तो वहाँ पर हमारी P चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है साइन ए होता है P/H, तो P क्या होगा? BC/AC। BC की वैल्यू क्या है? BC की वैल्यू है 1, AC की वैल्यू है 2। तो साइन ए आ चुका है हमारा। हम निकालते हैं, साइन ए आ चुका है तो कॉस ए निकाल लेते हैं। पहले हम कॉस ए एंगल ए से निकाल लेते हैं। साइन ए निकाल लिया, कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए क्या होगा? कॉस ए B/H, एंगल ए की बिल्कुल सामने P, तो ये बेस होगा B/H, तो AB/AC होगा। ये हम लिख लेते हैं AB/AC। AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू हमें पता है √3 और ये 2, √3/2। तो हमने कॉस ए भी निकाल लिया है, और एंगल ए का और क्या है? कॉस ए हम निकाल चुके हैं। एंगल ए से साइन ए है, वो भी निकाल चुके हैं। तो आते हैं हम एंगल सी पर। कॉस सी चाहिए हमें, कॉस सी निकाल लेते हैं। कॉस सी एंगल सी, देखिए आप यहाँ पर आप एंगल सी देखिए, एंगल सी के बिल्कुल सामने जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और तो फिर ये बेस होगी। हमें क्या निकालना है? कॉस सी निकालना है। ये बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है। कॉस सी होता है B/H, मतलब BC/AC, तो होगा BC/AC। BC की वैल्यू क्या होगी? 1 गिवन है हमें, और AC की वैल्यू तो 2 है। अब निकालते हैं साइन सी। साइन सी क्या होता है? P/H। C के बिल्कुल सामने जो होगा उसे हम एज ए परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे, साइन सी।
तो इसके बिल्कुल सामने साइन सी होता है पी अपॉन एच, तो पी ये है, इसके बिल्कुल सामने पी होता है पी अपॉन एच, तो ए बी अपॉन एच हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए बी की वैल्यू क्या है √3 और ए सी की वैल्यू क्या है 2। हम सभी वैल्यू निकाल चुके हैं और अब हम पुट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना था, सबसे पहले हमें फाइंड करना था साइन ए कॉस सी, सबसे पहले हमें फाइंड करना था साइन ए कॉस सी। फर्स्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। वैल्यू पुट करते हैं, साइन ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है वो हम पुट करते हैं। साइन ए की वैल्यू हमने निकाली है 1/2, तो पुट कर देते हैं 1/2। कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या है, साइन सी की वैल्यू है √3/2। सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 1/4 हो गया, प्लस √3 इंटू √3 ये हो गया 3, 2 इंटू 2 4, एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, 1 + 3 4/4, तो ये 1 आंसर आ गया हमारा। हमने इसे सॉल्व किया और हमारे पास आंसर 1 आ गया। ठीक है, अब हमें सेकंड क्या फाइंड करना था, हमें सेकंड फाइंड करना था, सेकंड हमें फाइंड करना था कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। हमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है हमें यहाँ पर। साइन कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास है √3/2, कॉस ए की वैल्यू है √3/2। कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस ए हो गया, हम कॉस सी की वैल्यू पुट करें, कॉस सी की वैल्यू है 1/2 पुट कर देते हैं, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, हम पहले निकाल चुके हैं 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2, तो ये क्या हो गया इक्वल टू √3/4 माइनस √3/4, ये सेम है, कट गया, एक पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, 0 आंसर। तो इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी अच्छा था जो हमने अभी किया है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हमें 10 हमें गिवन है, तो हमसे लिख लेते हैं पहले हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो Q हो गया, तो इसे हम PQR कर लेते हैं। PQR राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो हम गिवन लिख लेते हैं PQR बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल Q हमें गिवन है 90 डिग्री, एंगल Q हमें 90 डिग्री गिवन है। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है PR + QR इक्वल टू 25, यूनिट है ये, सेंटीमीटर गिवन है, सॉरी सेंटीमीटर गिवन है। और हमें गिवन है PQ, हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। PQ कहाँ पर है, PQ ये है, तो ये हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और हमें गिवन है PR + QR हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, डिटरमाइन, टू फाइंड क्या करना है हमें, हम लिख लेते हैं टू फाइंड साइन P फाइंड करना है, कॉस P फाइंड करना है एंड tan P हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। साइन P के लिए चाहिए हमें P की बात, एंगल P की बात की है, साइन P, तो बिल्कुल सामने P, ठीक है, साइन P होता है P/H,
तो उसके लिए हमें क्यू आर पता होना चाहिए और आर क्यू पी आर पता होना चाहिए। क्यू आर और पी आर हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये तो हमें पहले गिवन है, पी क्यू हमें पहले गिवन है 5 सेंटीमीटर। अगर हमें हाइपोटेनियस और ये भी पता चल जाए तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तुम क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हम लिखते हैं पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, पी आर स्क्वायर एक काम करते हैं, पी आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं 25 माइनस क्यू आर। पी आर की वैल्यू क्या है 25 माइनस क्यू आर। पी आर को यहाँ दीजिए, क्यू आर को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। यह गया हमारा पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये तो हमें फाइंड करना है। ऐसे ही छोड़ दिया तो पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल सिर्फ क्यू आर में आ गई है, तो हम इजीली क्यू आर निकाल सकते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 25 स्क्वायर 625 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2ab, तो 50 क्यू आर हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर 25 क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इधर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इधर प्लस क्यू आर स्क्वायर, दोनों ये इस तरफ आएगा तो ये इस तरफ आएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे ये, तो मैंने यहीं पे कट कर दिया इसको। ठीक है, आगे बढ़ते, इसको हम उधर ले आते हैं तो ये, और इसको हम 25 को इधर ले आते हैं तो 625 माइनस 25 प्लस का था, इधर आके नेगेटिव हो गया, ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 50 क्यू आर। 625 माइनस 25 600 आ जाएगा इक्वल टू 50 क्यू आर। क्यू आर को आप उधर रहने दीजिए, 50 को नीचे ले जाइए, 600 अपॉन 50 कट करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर। क्यू आर आपको पता है, तो पी आर क्या होगा, पी आर होगा 25 माइनस क्यू आर। पी आर आपको पता है, पी आर क्या है 25 माइनस क्यू आर, तो ये 25 माइनस 12 आपका आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो आपको पी आर भी पता है, पी आर कितना है आपका लॉन्गेट साइड 13 सेंटीमीटर और क्यू आर आपका आया है 12 सेंटीमीटर। तो आपको तीनों साइड पता है ट्रायंगल की, तो आप इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। आपको फाइंड क्या करना था, साइन पी फाइंड करना था, वो होता है पी अपॉन एच। इसके बिल्कुल सामने साइन पी के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर का पी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू है 12, हमने अभी निकाली क्यू आर वैल्यू 12, और पी आर की वैल्यू 13, ये आ गया। इस तरह से हम कॉस भी निकाल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर थी तो ये बेस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर, तो ये पी की वैल्यू कितनी थी 5 हमें गिवन है, पी आर की वैल्यू हमने निकाली है 13। ठीक है, और हमें निकालना 10p हमें फाइंड करना है। 10p क्या होगा, 10p फॉर्मूला है पी अपॉन बी। पी क्या है यहाँ पर, पी है हमारे पास क्यू आर, पी अपॉन बी, बेस होगा बी पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 12 है और पी की वैल्यू 5 है। ये हमें निकालने थे साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, ये हमने निकाल दिए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। आप वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन लिख सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन 8.1। ये ट्रू फॉल्स है लेकिन इनको समझना जरूरी है क्योंकि 1 मार्क्स में आ जाते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, हम रीड करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स में करना है और बताना है, रीजन भी हमें देना है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1
tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। tan a होता क्या है? tan a आपको पता है, tan a होता है p अपॉन b। ये कह रहे हैं कि जो tan a की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होगी। अगर मेरी परपेंडिकुलर बेस से ज़्यादा हो जाए, मान लो परपेंडिकुलर है 10 और बेस है 5, तो डिवाइड करेंगे तो 2 आ गए, ये तो ज़्यादा आ गई। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये तो फॉल्स हो गया, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि p कैन बी ग्रेटर देन b, बिकॉज p कैन बी ग्रेटर देन b, तो ये 1 से बड़ा आएगा, तो इसलिए फॉल्स हो गया, बिकॉज p कैन बी ग्रेटर देन b। सेकेंड रीड करते हैं। सेकेंड क्या कहता है? फर्स्ट तो हमारा फॉल्स हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड, sec a इक्वल टू 12/5, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ये ट्रू है या फॉल्स है कि क्या sec a की वैल्यू 12/5 आ सकती है? sec a 12/5, cosec a cosec का उल्टा होता है, cos a होता है b/h, तो ये हो गया h/b। यस, हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन बेस, तो ये ट्रू हो गया। अगर हमारा ये, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज कैन बी ग्रेटर देन बेस, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, तो ये कंडीशन ट्रू है कि 12/5 sec की वैल्यू 12/5 हो सकती है। थर्ड रीड करते हैं। cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल है। एब्रीविएशन का मतलब है इसका दूसरा नाम या फिर शॉर्ट नेम है किसका? कोसिकेंट ऑफ एंगल है, जो कि बिल्कुल गलत है। cos a कोसिकेंट का दूसरा नाम नहीं है। cos a होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमें गिवन है, कोसाइन ऑफ एंगल ए का होता है ये। cos a होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए का, तो ये cos a का होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कोसिकेंट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। ये बिल्कुल गलत है। cot a और a का जो cot a होता है हमारा, ये इनका प्रोडक्ट नहीं है। ये cot a इसका जो एंगल, जो a लिखा हुआ है, ये इसका एंगल है, तो ये इनका प्रोडक्ट नहीं है। sin a इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? sin थीटा इक्वल टू 4/3 इन्होंने बोला है। sin थीटा होता क्या है? p/h, जो कि फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा? ये फिफ्थ है, वैसे फिफ्थ पार्ट है। फॉल्स क्यों होगा? ये sin थीटा p/h होता है, तो इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर तो 4 है और हाइपोटेन्यूज 3, ये तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो वो p से छोटी नहीं हो सकती, तो इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है ये। तो इस तरह से हमारी 8.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ओके, बाय।